अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज आसूस ने लॉन्च कर दिया है 3 नए स्मार्टफोन्स को, जो कि है आसूस का ROG फ़ोन 5, ROG फ़ोन 5 प्रो और ROG फ़ोन 5 अल्टीमेट। दोस्तों ये जो तीनों के तीनों स्मार्टफोन्स हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, इस वजह से मैं पूरा का पूरा आसूस के गेटअप में आ गया हूँ। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं ये मास्क को उतार देता हूँ। ओह भाई, वरना मेरी सांसें फूल जाती, और सांसें तो आपकी भी फूल जाएंगी दोस्तों इस स्मार्टफोन के पूरे स्पेसिफिकेशंस के बारे में जान करके। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करने बैठे तो पूरा का पूरा दिन निकल जाएगा दोस्तों, फिर भी मैं ख़त्म नहीं करूँगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त ये स्पेसिफिकेशंस के साथ में आता है, बहुत सारे फीचर्स के साथ में आता है। इसलिए इस वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा ओपिनियन देने की कोशिश करूँगा थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशंस को बता करके। लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाली लीजिए, वरना आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को मिस कर जाएंगे। तो दोस्तों अगर हम लोग बात कर ले इसके डिज़ाइन के बारे में, तो ये जो स्मार्टफोन है बहुत ही अच्छे डिज़ाइन के साथ में आता है। अगर एक गेमर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है, लेकिन दोस्तों अगर एक नॉर्मल यूज़र के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये डिज़ाइन सबको पसंद उतना ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा यूज टू हो चुका है। अगर आप आसूस ROG फ़ोन 1, 2, 3 देखेंगे तो वो भी कुछ सिमिलर डिज़ाइन के साथ में ही आते थे, बस इसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीज़ें की गई हैं दोस्तों। उसी तरह का ग्लास बैक मिल जाता है, वैसे ही आपको लोगो मिल जाता है जिसमें आप RGB LED लाइट ऑन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो अल्टीमेट एडिशन है उसका डिज़ाइन बिल्कुल ही अलग रखा गया है, यानी कि दोस्तों उसमें आपको पूरा का पूरा मैट फिनिश मिलता है, जो कि दिखने में एकदम फ्यूचरिस्टिक लगता है। मैं कहूँगा अगर सारे के सारे स्मार्टफोन वही डिज़ाइन में होते तो वो एक अलग ही लेवल की बात होती है, बट फिर सारे स्मार्टफोन अल्टीमेट हो जाते हैं तो फिर नॉर्मल वर्जन रहता नहीं है। तो गाइस अल्टीमेट वर्जन सच में बवाल लगता है। एंड पीछे के साइड में अल्टीमेट में दोस्तों एक छोटा सा स्क्रीन भी दिया गया, जिसमें आप ढेर सारे गेम के एनिमेशंस वगैरह चला सकते हो, जो कि उस डिस्प्ले को और भी ज़्यादा कूल और यूजफुल बनाता है, क्योंकि उसमें आप नोटिफिकेशन वगैरह भी देख पाओगे आने वाले कुछ दिनों में। तो ये काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है। लेकिन दोस्तों डिज़ाइन में एक और चीज़ चेंज ये किया गया है कि पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर वेरिएंट में आता था ROG फ़ोन 5, अभी आपको व्हाइट कलर में भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप नॉर्मल फ़ोन भी लेते हो तो व्हाइट कलर में ले सकते हो, तो इसमें कोई भी इशू यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर बात कर ले इसके डिस्प्ले के बारे में, तो गाइस डिस्प्ले तो कमाल का था पहले भी और अभी भी दोस्तों बिल्कुल ही कमाल का है। 6.8 इंचेस का दोस्तों इसमें डिस्प्ले मिलता है, जो कि सुपर एमोलेड पैनल है, जो कि सैमसंग की तरफ से आता है दोस्तों, जिसमें HDR10+ वगैरह सपोर्टेड है। एंड सबसे अच्छी बात यह दोस्तों कि इसमें आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, और जो टच सैम्पलिंग रेट है दोस्तों वो 300 हर्ट्ज का दिया गया है, यानी कि स्मूथर डिस्प्ले तो है ही, लेकिन आपके टच लेटेंसी भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, जो कि लगभग 24 मिलीसेकंड के आसपास आती है, जो कि सभी स्मार्टफोन्स जो भी स्मार्टफोन्स अवेलेबल है उनसे बिल्कुल ही दोस्तों डबल फास्ट है। तो ये काफ़ी कमाल की बात है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग बात करें इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 888 मिल जाता है, और 8GB से लेकर के दोस्तों 18GB तक के रैम सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज मिलता है दोस्तों नॉर्मल फ़ोन में, जो कि 50,000 रुपये में आता है। 12GB रैम 256GB स्टोरेज मिलता है दोस्तों, जो कि 58,000 रुपये में आता है। एंड उसके बाद आता है दोस्तों ROG फ़ोन प्रो, उसमें आपको मिलता है दोस्तों 16GB रैम 512GB स्टोरेज। एंड फिर आता है दोस्तों आपको ROG फ़ोन 5 अल्टीमेट, जिसमें आपको मिलता है 18GB रैम एंड 512GB स्टोरेज, मतलब एक एकदम इनसेन अमाउंट ऑफ रैम वगैरह दिया गया है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात कर ले कि प्रो वेरिएंट में क्या अलग है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आसूस में आपको टच वाला होता है दोस्तों, जो कि ट्रिगर्स वगैरह होते हैं, तो ऊपर के साइड में 4 ट्रिगर्स होते हैं जिससे आप टैप करके गोली वगैरह मार सकते हो। तो प्रो वेरिएंट में आपको नीचे के साइड में भी दोस्तों अलग से ट्रिगर वगैरह ऐड कर दिया गया। तो अगर आप पीछे के साइड में भी टच करना चाहो तो आप इन फिंगर से कर सकते हो, यानी कि टोटली आप दोस्तों 6-8 फिंगर से एक साथ खेल पाओगे, वो आपको ऐड किया गया है प्रो वेरिएंट में। और जो दोस्तों अल्टीमेट वेरिएंट है उसमें आपको जो रैम मिलता है वो अपग्रेडेड रैम मिलता है, यानी कि वो 32 मेगाहर्ट्ज तक सपोर्टेड है दोस्तों, जो कि 6400 MBPS तक आपको स्पीड दे सकता है। सो इट विल बी अ सुपर फास्ट स्मार्टफोन, इसमें नो डाउट दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इसे गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन बनाती है। एक चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आई कि इस बार जो इसका प्रोसेसर है दोस्तों वो बिल्कुल सेंटर में रखा गया है, यानी कि आपका जो फ़ोन है उसके एकदम सेंटर में आपका प्रोसेसर रखा गया है। अब दोस्तों इसमें बहुत ही बड़ा फायदा है, क्योंकि अब ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि आप लोग बैटरी को पार्टीशन करके 2 अलग अलग बैटरी एक ही फ़ोन में यूज़ कर सकते हो। इस वजह से ये पॉसिबल हो पाया दोस्तों कि इन्होंने फ़ोन के सेंटर में प्रोसेसर को डाल दिया है। तो 3000 mAh की बैटरी ऊपर में, 3000 mAh की बैटरी नीचे में, टोटल 6000 mAh की बैटरी, एंड प्रोसेसर है सेंटर में। अब इससे फ़ायदा क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो गाइस सबसे पहला तो फ़ायदा ये है कि अगर आप अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे हो दोस्तों गेम खेलने में, तो आपका जो दोनों हाथ होता है दोस्तों वो बैक साइड में होता है,
जहाँ पे प्रोसेसर होते हैं, तो ऊपर के साइड में आपका हाथ जो है ढक जाता है, जिसकी वजह से प्रोसेसर और भी ज़्यादा हीट होता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों इस चीज़ से बचेगा, यानी कि अगर आप दोनों हाथों से पकड़ के भी गेम खेलोगे पबजी वगैरह, तो क्योंकि प्रोसेसर सेंटर में, तो आपकी उंगलियां वहां तक पहुंचेंगी नहीं, तो एक तो आपको ना ही हीट महसूस होगा एंड ना ही दोस्तों वो ज़्यादा हीट होगा, यानी कि आपकी उंगलियों से वो हीट दबेगा नहीं। दूसरा फायदा ये होता है दोस्तों, क्योंकि सेंटर में है तो इसकी मदद से दोस्तों ज़्यादा फास्ट हीट डिसिपेशन भी होगा, क्योंकि दोस्तों जो सेंटर से हीट निकलेगी वो पूरी बॉडी में दोस्तों फैल सकेगी इवेनली, जिसके वजह से दोस्तों ज़्यादा फास्ट हीट डिसिपेशन होगा। एंड तीसरा फायदा ये है दोस्तों कि जो एक्सेसरीज आते हैं ROG फ़ोन के, उनमें एक चीज़ आता है दोस्तों जो कि है कूलर। तो वो कूलर फैन होता था दोस्तों, जो कि बीच में हम लोग लगा करके उस फैन को चलाते थे, जिससे प्रोसेसर ठंडा रहता था। लेकिन पहले प्रोसेसर ऊपर था और बीच में फैन लगाने का ज़्यादा फायदा नहीं होता था, प्रोसेसर के बजाय दोस्तों यहाँ पे बैटरी ठंडी हो जाती थी। तो इस वजह से दोस्तों अब जो है, क्योंकि यहाँ पे बीच में हो गया है प्रोसेसर, तो अगर आप वो फैन भी लगाते हैं तो आपका प्रोसेसर डायरेक्टली कूल होगा उस फैन की मदद से, जिससे आपके टेम्परेचर में काफ़ी जो है राइज नहीं होगा, मतलब काफ़ी अच्छा कूल रहेगा दोस्तों आपका प्रोसेसर, जिसकी वजह से आपका जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड नहीं होगा, चाहे कितनी लॉन्गर देर तक भी आप गेमिंग कर ले, यानी कि बहुत देर की गेमिंग के बाद भी आपका सस्टेनेबल आपको परफॉर्मेंस यहाँ पे मिलेगा। ये मुझे लगता है कि इस फ़ोन की सबसे बड़ी फीचर है कि इसका जो प्रोसेसर है वो बिल्कुल बीच में है, एंड इसी के बारे में लगता है मैं 2-3 मिनट बात कर चुका हूँ। इसके अलावा दोस्तों मैंने बता दिया कि 6000 mAh की बैटरी है, लेकिन दोस्तों आपका 65 वाट का चार्जिंग भी दिया गया है, जो कि 15 मिनट में 50% चार्ज और 30 से 40 मिनट के बीच में दोस्तों आपको 100% चार्ज कर सकता है इस 6000 mAh की बैटरी को। तो ये कमाल की बात है। उसके अलावा दोस्तों आपको USB-C तो मिल ही जाता है, जो कि 2 है, यानी कि साइड में भी है दोस्तों और नीचे के साइड में भी है, तो अगर आप गेम खेल रहे हैं तो कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी चीज़, जो चीज़ ROG Phone 3 में हटा ली गई थी, वो चीज़ दोस्तों इसमें ला दी गई है, जो कि है दोस्तों हेडफोन जैक। जी हाँ, काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि इसमें हेडफोन जैक की कमी है, हालांकि USB-C से आउटपुट देता था दोस्तों हेडफोन जैक का, लेकिन फिर भी लोगों को लगता था कि नहीं यार, हमें एक हेडफोन जैक होना चाहिए। तो इस बार उन्होंने ये हेडफोन जैक को ला दिया है वापस से, एंड अब आप हेडफोन जैक की मदद से ईयरफोन में लगा करके गेम खेल सकते हैं। एंड फाइनल चीज़ दोस्तों, इसमें जो स्पीकर्स आपको मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के मिलते हैं। तो जो फ्रंट फायरिंग स्पीकर है दोस्तों, वो बहुत ही बड़ा स्पीकर चैम्बर दिया गया, जिसकी वजह से वन ऑफ द लाउडेस्ट स्पीकर ये बन जाएगा स्मार्टफोन की दुनिया में, टोटली स्टीरियो दोस्तों। एंड फ्रंट फायरिंग है तो ज़्यादा अच्छी आपको साउंड सुनाई देगी। एंड दोस्तों स्टीरियो है तो अगर आप हेडफोन ना भी लगाएं तो भी आप दोस्तों कई गेम्स को खेल सकते हो और लेफ्ट एंड राइट को इजीली पहचान सकते हो स्टीरियो स्पीकर्स की मदद से। इतने अच्छे स्पीकर्स आपको दिए गए हैं। अब कुछ लोग कहेंगे दोस्तों शाहरुख भाई आप कैमरा के बारे में नहीं बता रहे हो। यार कैमरा के बारे में ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं, क्योंकि यह एक गेमिंग फ़ोन है तो कैमरा पे ज़्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन कैमरा इतना अच्छा है दोस्तों कि आपको डे टू डे यूजेस में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे इसमें आपको गेमिंग फीचर्स भी दिए गए हैं। ट्रिगर तो मिल ही जाता है, यानी कि ऊपर के साइड में आप ट्रिगर से गेम खेल सकते हो। प्रो वर्जन में नीचे के साइड में आपको ट्रिगर मिल जाता है, लेकिन एक अच्छा फीचर ये दिया गया है दोस्तों कि आपको शेक का फीचर मिल जाता है, यानी कि अगर आप डिवाइस को जैसे ट्विस्ट या शेक करोगे उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पे वो रिस्पॉन्ड करेगा। यानी कि मान लीजिए अगर आप गोलियां चला रहे हो और आपका बुलेट खत्म हो जाता है, तो अगर आप 2 बार ऐसे करोगे अपने डिवाइस को तो वो ऑटोमेटिकली रीलोड पे चला जाएगा। इस तरह के भी फीचर्स यहाँ पे लाए गए हैं। एंड इसमें लगभग 8 से 10 दोस्तों अलग अलग जेस्चर्स आपको दिया गया है, जो कि आप एयर जेस्चर कह सकते हैं, जिसकी मदद से आप उन गेम्स में कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों सॉफ्टवेयर में बहुत सारे इन्हांसमेंट ये किए गए हैं कि आपको पूरा का पूरा CPU और GPU ट्यूनिंग दे दिया गया। काफ़ी कमाल की चीज़ें उन्होंने दे दी यार। उसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, तो कितनी चीज़ें मैं आपको बताऊं। लेकिन अब चलिए बात कर लेते हैं अपने ओपिनियन के बारे में कि क्या आपको ये स्मार्टफोन बाय करना चाहिए या नहीं। ओके, तो आपको ये स्मार्टफोन बाई करना चाहिए नहीं। गाइस देखिए, सबसे पहली बात क्या है ना कि हमारे देश में PUBG बैन हो चुका है और अब गेमिंग का क्रेज़ बहुत ही कम हो चुका है। एंड अगर जो भी स्मार्टफोन अवेलेबल है दोस्तों जो कि इस प्राइस रेंज में हो, वो सब कुछ बहुत ही अच्छा गेमिंग कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोग ये सोचेंगे कि हम लोग एक गेमिंग स्मार्टफोन क्यों लें जब MI 11 या फिर OnePlus 9 जैसे स्मार्टफोन्स आने वाले हैं, जिनकी मदद से हम लोग बहुत ही अच्छा गेमिंग कर पाएंगे इस प्राइस रेंज में भी। एंड वो गेमिंग स्मार्टफोन नहीं होगा, वो नॉर्मली स्मार्टफोन होगा जिसे हम लोग डे टू डे यूजेस में भी अच्छी तरह से यूज़ कर पाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के दिमाग में बात आएगी।
लेकिन दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है ना दोस्तों इस स्मार्टफोन की कि नॉर्मल कैटेगरी को भी बहुत ही अच्छे से सर्व कर सकता है। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि यह गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन है, इस वजह से 50,000 लगाना सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए अभी के टाइम में बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता दोस्तों। तो इस वजह से मेरी ओपिनियन यह है कि अगर आप कोई हार्डकोर गेमर नहीं है तो इस फ़ोन को आप अवॉइड करके कोई भी 30,000 या 20,000 के अंदर का स्मार्टफोन भी ले लेंगे तो चलेगा। या फिर दोस्तों आने वाले स्नैपड्रैगन 888 वाले फ़ोन जो कि 30 to 35,000 में आएंगे या 40,000 के अंदर में आएंगे, वो भी आप ले लेंगे तो बिल्कुल भी चलेगा दोस्तों, इसमें आपको कोई भी इशू नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप एक हार्डकोर गेमर है जिनको गेमिंग करना है, फोर्टनाइट खेलना है, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना है या फिर पबजी मोबाइल ग्लोबल खेलना है बैन होने के बाद भी, तब दोस्तों आपको ये मैं स्मार्टफोन बिल्कुल रिकमेंड करूंगा। किसी भी स्मार्टफोन के ऊपर में मैं आपको रिकमेंड करूंगा दोस्तों यहाँ पे इस स्मार्टफोन को आईफोन के भी ऊपर में, अगर आप एक आईफोन लेना चाहते हैं, बिकॉज यह एक गेमिंग सेंट्रिक फोन है, इसमें गेमिंग का बहुत ही बड़ा एडवांटेज आपको दिया गया है। बाकी 50,000 लगाना मेरे हिसाब से किसी भी स्मार्टफोन में कोई वर्थ इट नहीं है। आप उतना में एक अच्छा खासा CPU बिल्ड कर सकते हो जो कि PC गेमिंग कर पाए और आप फिर स्ट्रीमिंग करके पैसे भी कमा सकते हो। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग दोस्तों। लेकिन आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे लाइक कमेंट कीजिएगा। मैं रोजाना आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, बाय। जय हिंद।